नमस्कार दोस्तों। आज लूसेंट का 8वां क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए। कुल 90 प्लस सवाल लेकर हम आए हैं। आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश किसके सामंत थे? तो गुप्त वंश सामंत थे कुषाणों के। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, इस एक का एक हो जाएगा समुद्रगुप्त। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त प्रथम। बी का 2 सी भीतरी स्तंभ लेख 3 सी का 3 स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधुमर्वन। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तथा आर्यभट्ट। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक की सरकारी दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासक की दरबारी भाषा थी संस्कृत। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों को प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को पराजित कर भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका आंसर है सी स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो संबंधित है गुप्त काल से। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी व विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त भानुगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल में। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान निवासी था चीन का। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है सेतुबंध का रचनाकार प्रसरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ये एक वाकाटक वंश का शासक था। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया कहीं स्तंभ लेख में। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी?
तो अनुमति मांगी थी बोध गया। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो लोकप्रिय देवता थे विष्णु। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद? इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये 4th सदी में हुआ था। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है फाहियान और हेमांग ने राज्यों को देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रम से। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्त शासक प्रणाली थी लोकतंत्रात्मक। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फूको की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो नहीं मिलता बौद्ध धर्म के सिद्धांत। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में निम्न में गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो हुआ था 16, 17, 19। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो दरबार से जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण की स्मारक के रूप में किया था। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ था। इसका आंसर है डी। अगला गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है दिनार। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो लिखा था कालिदास। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो भू राजस्व की दर थी 1/6। अगला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो विशेषता थी गुप्त काल की। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? अनुदान दिए थे गुप्त वंश। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? स्मृति में है चंद्र की। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन कालिदास द्वारा रचित मालविक्रा निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो उपलब्ध है प्रयाग के।
इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो बराबरी थी गुप्त काल में। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो विचलित हुआ था गुप्त वंश। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो नहीं लिखा था जानकी हरण। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसे गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ धार में है। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? तो शासन किया था 319 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो जारी किए गए थे गुप्त काल में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश निम्नलिखित शासकों में से क्रम लगाइए। पहले चंद्रगुप्त एक, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। इसका आंसर है ई। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ था बयाना भरतपुर से। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसका आंसर है सी। सॉरी इसका आंसर है बी। ए आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर है बी, 60 का बी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से प्रचालित होता था? तो प्रचालित होता था त्राम लिप्ति। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं। विशाख दत्त नाटक, मतलब ए का 2 और बी का 3 खगोल विज्ञान, सी का 1 चिकित्सा, ब्रह्मागुप्त गणितज्ञ। इसका आंसर है सी, 2 3 1 4। इस अगला आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो केंद्र था उज्जैन। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, कालिदास की कृति गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार के श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका आंसर है बी, गुप्त युग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो अंकित करवाया था समुद्रगुप्त। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो स्थापित किया था आर्यभट्ट ने। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? तो संबंध है चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो शासक था रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ शासक दिया एक तरफ अभिलेख मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एका एक, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़ ताम्रपत्र। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के प्रकार एक तरफ शासक दिया गया, तो आइए मिलाते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुमार देवी प्रकार, कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त प्रथम। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, सूची एक में शासक, सूची दो में उपाधि, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त प्रथम उपाधि थी महाधीराज, स्कंदगुप्त की थी अश्वमेध में पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी परम भागवत, स्कंदगुप्त की थी शक्रोप्रम। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूची वन में शासक, सूची दो में उनकी पत्नी, तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी रामगुप्त, तो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त पत्नी थी दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती। इसका आंसर है ए। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो धर्म विजय की थी बी समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? धर्म विजय की थी, इसका आंसर है बी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है सर्व राजा जो छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप उन्मूलन किया? तो इसका आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है सूची एक रचनाकार, सूची दुई में रचना, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आर्यभट्टी, धन्वंतरी नवीनतकम, ब्रह्मागुप्त ब्रह्मा सिद्धांत, वरामिहिर पंच सिद्धांतकम। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया तथा उसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो दूसरी बार मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है सूची एक में प्रशासकीय विभाजन, सूची दो में प्रशासक, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भुक्ति प्रांत को उपरी, जिला विषयपति, नगर को नगरपति, ग्राम को ग्रामिक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कौन से सुलेमित नहीं है? महासंधि विग्रह, युद्ध एवं शांति मंत्री, इसका आंसर है डी महासौपति। इसका आंसर है डी महासौपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं था। अगला सुलेमित कीजिए सूची वन सूची दो, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है भूमि क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि जंगली भूमि, खिल भूमि कृषि के उपयुक्त भूमि। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविकृत। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें सुलेमित नहीं है भृतहरि मेघदूत। अगला क्वेश्चन सूची वन सूची दो सुलेमित कीजिए सूची वन सूची दो, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सृष्टि को साहूकार, सार्थवाक व्यापारी, कुलीक शिल्पीकार,
और कायस्थ को लेखक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है मेरे कुल का संबंध था हूण से। इसका आंसर है बी, हूण। अगला क्वेश्चन, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान खींच रहा है उसकी जंगरोधता के कारण। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल के से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं का चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो उपलब्ध है बाघ गुफाएं। अगला क्वेश्चन, पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। इसका आंसर है ए। अगला